मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर यू ओके बेटा? गुड। देखो, क्लास 9th में जो हमने लास्ट लेक्चर में करवाया था आपको, क्या कर भाई, नरेशन का हमने सेकंड लेक्चर आपको दिया था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? 3-4 बच्चों ने प्रॉब्लम्स भी भेजी थी, मैंने सोल्व किया। बट आपका जो काम है ना, बहुत ही अप्रिशिएशन मतलब अच्छा है बेटा, मतलब यू आर द बेस्ट। ठीक है, आपने जिस प्रकार से मैंने बताया कि बेटा हाईलाइटर यूज करना है, स्केच यूज करना है, कलर यूज करना है, तो आपने बिल्कुल एज इट इज ही आपने अपने नोटबुक्स को मेंटेन किया। क्लियर? तो देखो, आज के लेक्चर में हम आपको केवल हमने लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया था भाई, प्रेजेंट में जितना भी था हमारा, प्रेजेंट की जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब थी उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को सोल्व किया था। क्लियर? देखो, आज हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो पास्ट में होगी बेटा, वो पास्ट में होगी। केवल और केवल रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आएगी तब क्या करना है, ठीक है। और उससे आगे जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आएगी तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे। क्लियर? तो देखो, अच्छे से वीडियो देखना है, हर बात को आपने अपने फेयर नोटबुक में डालना है बेटा। और जब नोटबुक आप मेरे पास सेंड करते हो तो वो आपकी पीडीएफ फाइल में सेंड करो, ताकि वो मतलब सेफ रहे मेरे फ़ोन में इन फ्यूचर रिकॉर्ड। इट मीन्स ये जो आप एक एक फ़ोटो भेजते हैं ना, दैट्स बहुत सारी फ़ोटोज़ हो जाती है, फिर उसमें से सेलेक्ट करना कि भाई ये दीपिन की है या दूसरे बच्चे की है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हर पेज के ऊपर आप नाम तो ऐड करते नहीं। तो अपनी पीडीएफ फाइल बनाओ, जितने भी पेज इसमें इंक्लूड करने इंक्लूड करो, और पीडीएफ के नीचे यहाँ एक वो आता है नाम लिखने का, नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन एंड विलेज सारा जो आपका बायोडाटा है वो आप यहाँ इसमें इंफॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ इसमें ऐड कर दो। क्लियर? तो देखो, लास्ट में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम थी तो आप बता सकते हो बेटा। देखो, आज बिल्कुल आपको थोड़ा सा यूनिक सा मैटर मिलेगा, जो शायद जिस बच्चे ने नरेशन टॉपिक नहीं पढ़ा होगा उसके लिए थोड़ा सा यूनिक लगेगा वो, बट इट इज़ नॉट सो हार्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है? तो देखो, हमने एक सेंटेंस लिखा कि भाई, मैंने लिखा था राम सेज टू मी, कोमा इंटेड कोमा शुरू। एक सेंटेंस मैंने WH फैमिली का नहीं दिया था, वो अभी 1 मिनट में करवा रहा हूं। देखो, मैंने लिखा भाई, डिड यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, साइन ऑफ इंटरोगेशन, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। ये सेंटेंस मैंने डाल दिया एक। देखो, जब इसको हम ये डायरेक्ट का सेंटेंस है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया आसानी से। क्यों? जैसे हमें यहाँ सेज टू मिला तो सेंटेंस किस में गया, आपका प्रेजेंट में गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये सेज टू आया था, या देखो एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ सारी पीछे की 2 मिनट के लिए, कि भाई ये या तो जाएगा टेल्स में, या फिर बेटा किस में जाएगा, आस्क्स में। क्लियर? अगर टेल्स लगाया आपने तो यहाँ दैट लगा देंगे, अगर इफ आस्क लगाया तो यहाँ क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे। क्लियर सी बात है? देखो, इसको हमने सोल्व किया कि भाई, हमने देखा कि ये जो हमारा सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, ये कैसा है, इंटेरोगेटिव। ये इंटेरोगेटिव है तो इस सेज टू किस में चेंज कर देंगे, आस्क में। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, राम आस्क्स मी। जब यहाँ आस्क लगाया आपने इन प्लेस ऑफ सेज टू, तो what word we use as a sentence conjunction in place of comma, inverted comma। तो हमने यहाँ क्या यूज कर दिया बेटा, if कर दिया, if लगा दिया। और जैसे ही हमें हमारी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में एंट्री किया तो हमने सबसे पहले तो इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया। तो सेंटेंस विल बी पास्ट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव, टेंस चेंज होगा नहीं, केवल टाइप ऑफ सेंटेंस एंड पर्सन्स चेंज होंगे। क्यों? बिकॉज आवर रिपोर्टिंग वर्ब विल बी इन प्रेजेंट टेंस। तो इसका केवल और केवल पर्सन्स चेंज करने हैं, और नंबर 2 पे टाइप ऑफ सेंटेंस चेंज करना है बेटा। 2 ही काम इसके साथ हम चेंज करेंगे केवल। तो देखो, इफ कर दिया। देखो, ये पास्ट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन में, क्योंकि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब इसको सिंपल करेंगे, इसको असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, तो हमारी जो डिड हेल्पिंग वर्ब ये क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी।
और मेन वर्ब क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म की क्या क्या हो जाएगी बेटा, सेकंड हो जाएगी। तो सेंटेंस किस में चला जाएगा, सिंपल सेंटेंस में चला जाएगा। तो देखो इसको हम यहाँ से मैं एक इसको यहाँ से, तो ये तो मैंने कर दिया यहाँ से लैप्स से, और कंप्लीट की क्या कर दी, कंप्लीटेड। तो यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट, ये सिंपल हो गया ना, इसका असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब इसको असर्टिव में मैंने चेंज कर दी, यही डायरेक्ट में ही इसको चेंज करके बता दिया। तो इसके पर्सन चेंज करके आप इसको पास्ट इंडेफिनिट का एज इट इज यूज कर देंगे। क्या आया, यू इज सेकंड पर्सन, यू अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो यहां क्या आ गया बेटा, आई कंप्लीटेड, फिर ये आ गया योवर इज आल्सो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग, फिर मी का सेकंड आई माई मी, यू योवर का अकॉर्डिंग मी से कंपेयर किया तो योवर के सामने क्या था, माई प्रोजेक्ट साइन ऑफ फुल स्टॉप आ जाएगा। समझ में आया। तो ये था प्रेजेंट में, जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब तो हो प्रेजेंट में, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। अगर इफ your reported speech sentence will be start with double family word with an interrogative sentence, what will you do in that case, क्लियर। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल एक यहां मैं आपको लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा भाई राम says to me comma inverted comma begin when will you go। देखो ये सेंटेंस मैंने डाल दिया, सेंटेंस तो इंटरोगेटिव है, बट ये जो सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, ये किससे शुरू है, हमारे डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड वैन टाइम एडजेक्टिव वर्ड है, तो इस वर्ड से शुरू है। तो अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, कल मैंने दिया नहीं था, बट कुछ एक बच्चों ने इस प्रकार के एग्जांपल्स फिर नोटबुक में डाल रखे थे जो मेरे पास आए थे। तो देखो अकॉर्डिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस सेज टू चेंज इनटू आस्क, इसका क्या हो जाएगा बेटा, राम आस्क्स मी, हो गया। देखो अब यहाँ जो हम इफ और दैट या डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड लगाते थे, वहां हम जो हमारे पास ऑलरेडी वर्ड आया है, इसी वर्ड को हम क्या यूज कर देंगे बेटा, एज ए सेंटेंस कंजक्शन इन प्लेस ऑफ कॉमा इनवर्टेड कॉमास यूज कर देंगे। तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, वैन लगा दिया। देखो इस वैन को लगा दिया इधर एज ए सेंटेंस कंजक्शन। आगे का सेंटेंस जो हमारा क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, इसको सिंपल बनाओ पहले। तो जब सिंपल बना तो ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब, इसको आफ्टर सब्जेक्ट लगा दूं मैं इधर, यू विल को हो जाएगा, यू विल को हो गया, सिंपल हो गया। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग मी, तो आई, और आई के साथ फ्यूचर शो क्या करेगा बेटा, सेल एंड गो, फुल स्टॉप। ये इस सेंटेंस का सॉल्यूशन ये होगा। ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब थी, ये रिपोर्टेड स्पीच थी, ये वर्ब थी, ये स्पीच थी। हमने इस वर्ड को एज ए सेंटेंस कंजक्शन यहाँ सेंटेंस में यूज कर दिया। आई बात समझ में। तो ये था आपका फीडबैक, पीछे का जो हमने कल करवाया था वो मैंने एक बार रिमाइंड करवाया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक शुरू होगा इन पास्ट में, वो देखो बेटा, सभी बातें समझ में आ रही है ना। अगर आपको किसी वीडियो के किसी भी पॉइंट्स पे डाउट हो, मतलब वीडियो के किसी भी पॉइंट्स पे अगर आपको कोई 1% छोटा सा भी, बिल्कुल माइनर सा भी आपको डाउट हो, तो यू कैन अकॉर्ड व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट के द्वारा आप बेटा क्लियर कर सकते हो। क्लियर। तो देखो हमने लिखा भी हमारे रिपोर्टिंग वर्ब विल बी इन पास्ट टेंस, पास्ट में। तो हमें क्या मिलेगा, वी फाउंड said and said to, it means second form of say। क्लियर। जहां से यूज किया था वहां said आ गया, जहां से टू यूज किया था वहां क्या आ गया, said to आ गया। क्लियर बेटा। तो देखो बिल्कुल एज इट इज प्रेजेंट की तरह ही said के जस्ट आफ्टर कोमा इनवर्टेड कोमास मिलेंगे, said to के बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट कोमा इनवर्टेड कोमास मिलेंगे। क्लियर बेटा। तो देखो क्या करेंगे कि भाई आपके पास सेड आया, इसमें एक रूल आपको और लिखना पड़ेगा, जो हमने उसमें भी इंक्लूड किया था, 3 रूल्स मेन लिखे थे, उसमें भी इंक्लूड किया था बेटा। अब डालो कि भाई यहाँ नोट लिखना है आपने, या इस प्रकार के नोट बना के और ऐसे डाल दो कॉपी में, ताकि वो आपको माइंड रहे। इसको आप हाईलाइट कर देना, ठीक है, इसको हाईलाइट कर दे, लिखो व्हेन आवर रिपोर्टिंग वर्ब will be in past tense, we found
वी फाउंड क्या बेटा, सेड एंड सेड टू। क्लियर। डूरिंग इनडायरेक्ट, during indirect we shall change the reported speech sentence tense also। persons सारे लिख दो, tense, persons and type of sentence also। देखो डाल दिया, ये पहले भी डाल चुके हैं हम, बट यहाँ पास्ट का पर्टिकुलर जब हम रूल लिखवा रहे तो उसमें और डाल दिया हमने। क्लियर। जैसा जैसा आगे चलते जाएंगे स्टेप टू स्टेप हम जो रूल आएगा चाहे वो हमें दोबारा रिपीट करना पड़े, मतलब इट्स मस्ट। क्लियर। तो देखो ये हो गया इस बात, ये जो रूल हमने लिखवाया ये आपको समझ में आया अच्छे से कि भाई जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब विल बी पास्ट टेंस तो हमें क्या मिलेगा बेटा, सेड मिलेगा और मिलेगा सेड टू। क्लियर। तो देखो ड्यूरिंग इनडायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो अगर ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में आए हैं तो जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस था अगर ये सिंपल है तो कोई टाइप ऑफ सेंटेंस चेंज नहीं होगा, बिल्कुल एज इट इज सेम फर्स्ट। अगर ये आपका साइन ऑफ इंटेरोगेशन के साथ आता है, इट मींस इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है, उस वक्त हम इसका टाइप ऑफ सेंटेंस सिंपल बनाएंगे। अब यहां चाहे सिंपल हो या इंटेरोगेटिव, तीनों बातें आपको पास्ट में आएगी तो करना पड़ेगा। केवल टाइप ऑफ सेंटेंस चेंज करेंगे जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा तब, नहीं तो अगर असर्टिव सेंटेंस आया है तो पर्सन्स भी चेंज करने पड़ेंगे और बेटा टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। दोनों बातें आपको चेंज करनी पड़ेंगी जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तब। आए समझ में। तो देखो एक बार मैं शुरू करता हूं, फिर मैं कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा वो टेबल यहां आपको बनवाता हूं। क्लियर। तो देखो केवल और केवल एज इट इज सेम कि हमने जो रिपोर्टिंग वर्ब जो चेंज करनी है पहले मैं वही सिखाऊंगा आपको, बाद में रिपोर्टेड स्पीच पे जाएंगे हम। बिल्कुल जो फर्स्ट में किया था आपको अच्छे से आया, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट मिला मुझे। तो देखो मैंने लिखा भाई राम सेड कोमा इनवर्टेड कोमा बिगिन। क्लियर। आगे लिखा मैंने आई हैव डन दिस फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लॉज। क्लियर। तो देखो यहां आपको शेड मिला और शेड देखते ही एक बात क्लियर कि भाई इस सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट में जब प्रेजेंट में था तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं थी, सेम टेंस आता था। बट अब आपको इस सेंटेंस को इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तब तक आप उसको चेंज भी नहीं कर पाओगे बेटा। तो देखो यहाँ सेड आया और हमने बताया सेड के साथ डायरेक्ट जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो एज ए सेंटेंस कंजक्शन क्या लग जाएगा बेटा, दैट लगा देंगे। इसमें कोई चेंजिंग करना नहीं हमें। कभी इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में कोई प्रकार की किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव होगा। असर्टिव अगर ये सेंटेंस आया तो आपने इस रिपोर्टिंग वर्ब में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं करनी। क्लियर। करनी पड़ेगी वो तब मैं बताऊंगा तब करोगे। तो देखो हमने इसका सॉल्यूशन डाल दिया कि भाई राम सेड दैट। ठीक है। आगे हमें पता चला कि भाई पर्सन चेंज करना तो मैंने बता दिया था, टाइप ऑफ सेंटेंस भी चेंज करना बता दिया था, बट जो पास्ट में मेन बात होती है टेंस चेंज करने की वो मैं अभी टेबल बनवाता हूं इधर, भाई कौन सा टेंस किस टेंस में आपका चेंज होगा। क्लियर। तो देखो अब बात आई कि भाई इसकी पर्सन्स भी चेंज होंगे, टाइप ऑफ सेंटेंस इज ऑलरेडी इन असर्टिव सेंटेंस बट इसका टेंस भी चेंज करना है। इस सेंटेंस के टेंस को हमने आइडेंटिफाई किया तो सेंटेंस यहां तो बना रहा है प्रेजेंट, यहां प्रेजेंट हो गया और ये क्या है डू डिड डन मतलब कि थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म किस में आता है परफेक्ट में। तो सेंटेंस किस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पार्ट के साथ आया, प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे इसको, प्रेजेंट परफेक्ट का है। क्लियर। अब ये तो आपको नहीं पता भाई अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो इस प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करेंगे हम। ये बात दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन पास्ट टेंस
रिपोर्टिंग वर्ब्स। क्लियर? तो देखो ये आपने इधर मैं आपको टेबल बनाओ, फिर मैं ये एग्जांपल्स आपको सोल्व करेंगे। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग ही आपने केवल अपनी नोटबुक में उतारने और 15 सेंटेंस आपकी ग्रामर में से केवल और केवल इसके मतलब असर्टिव सेंटेंस के 15 एग्जाम्पल्स आप आज के होमवर्क में डालोगे और मेरे पास बेटा हाईलाइट से उनको हाईलाइट करके डाल मेरे पास सेंड करोगे इन ओनली इन पीडीएफ फाइल में। क्लियर? तो देखो अब लिखो तुम नीचे, इसके नीचे लिखो बेटा, यहां मैंने लिखा कि वो डायरेक्ट स्पीच में हमें मिलेगा। ठीक है? अब यहां मैंने लिखा डायरेक्ट हो गया, अब इसके सामने मैंने लिखा इनडायरेक्ट में ये डायरेक्ट में मिला, ये इनडायरेक्ट में मैंने चेंज करके बना दिया। अब इधर आपको क्या मिलेगा, इस मिलेगा उसको किस में चेंज करके हम लिखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले लिखो प्रेजेंट इंडेफिनेट अगर आपको मिलता है तो उसको ये मैं इधर से आपका इधर कर देता हूं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर दिया मैंने। ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनेट अगर आपको मिलता है डायरेक्ट स्पीच में तो उसको बेटा हम चेंज करके लिखेंगे पास्ट इंडेफिनेट में। क्लियर? चाहे सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, प्रेजेंट आया है तो उसको पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करके लिखेंगे। क्लियर? अगर मान लो आपके पास, अब इसकी फॉर्मेशंस मैंने लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इससे पहले मैंने बिल्कुल फॉर्मेशंस का ही टॉपिक करवाया था, तो फॉर्मेशन यहाँ रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप मेरे को कॉल करें, मैं दोबारा से इस वीडियो को करके लिख डाल दूंगा। ठीक है ना? अगर आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आता है बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आता है ऑलरेडी इन डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देंगे। क्लियर? अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे बेटा। क्लियर? पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। अगर आपके पास यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है तो उसको हम चेंज करके लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर? प्रेजेंट के चारों हो गए। अब देखो अगर आपके पास आता है ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनेट इन डायरेक्ट स्पीच में, पास्ट इंडेफिनेट ऑलरेडी आपके पास आ गया। क्लियर? जैसे मैंने लास्ट अभी 2 मिनट पहले मैंने दिया था जब ये प्रेजेंट में थी तो यहाँ पास्ट इंडेफिनेट दिया था। ठीक है ना? डिड यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, वो सेंटेंस जो एग्जांपल्स था वो। अगर आपके पास पास्ट इंडेफिनेट आ गया बेटा, पास्ट इंडेफिनेट अगर ऑलरेडी आ गया तो उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, उसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करके लिखेंगे। क्लियर? देखो इससे आगे अगर आपके पास आता है पास्ट कंटिन्यूस, ऑलरेडी मान लो आपके पास यहाँ डायरेक्ट में पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया, पास्ट कंटिन्यूस आ गया, तो पास्ट कंटिन्यूस को चेंज करके किस में करोगे बेटा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करके लिखेंगे। क्लियर? तो ये थे 2 पास्ट के, 6 हो गए। एक और बचा हमारा फ्यूचर का। देखो ये आया समझ में? अगर मान लो आपके पास फ्यूचर आता है, फ्यूचर इंडेफिनेट में आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब विद प्रेजेंट फॉर्म्स के साथ आ सकती हैं। क्या? फॉर एग्जांपल इसमें फ्यूचर में क्या क्या मिल सकता है आपको? आपको शैल मिल सकता है बेटा, विल मिल सकता है, कैन मिल सकता है, एंड मे मिल सकता है, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म्स तो यही है। मस्ट भी हो सकता है, मस्ट का सेकंड फॉर्म वो बाद में बताऊं। अगर मान लो आपको यहाँ मस्ट मिल गया, मस्ट हो गया, और आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी यहाँ पास्ट में आई हो, तो मस्ट का पास्ट फॉर्म क्या होगा? डू यू नो? आई डोंट नो, यू नो और नॉट। ठीक है ना? आप जानते या नहीं जानते, मैं नहीं जानता इस बात को, बट मस्ट इज आल्सो प्रेजेंट फॉर्म। इसकी पास्ट फॉर्म होएगी बेटा हैड टू, इसकी प्रेजेंट फॉर्म्स होएंगी हैज टू या हैव टू। ठीक है ना? ये प्रेजेंट फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म इसकी होती है। ठीक है? अगर आपके पास ये आता है तो इनके साथ क्या मिलेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। तो ये जब आपके पास डायरेक्ट स्पीच में आए तो इनडायरेक्ट में क्या करना है?
जो अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यहाँ हेल्पिंग वर्ब मिलती है, नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जैसे कि ही के साथ तो विल आ गया भाई, यू के साथ विल आ गया, बट वहां आई आ गया तो आई के साथ क्या लगेगा, सेल, और सेल का पास्ट फॉर्म क्या होगा, शुड। तो इनका पास्ट फॉर्म हम लगा देंगे इनडायरेक्ट में, शुड, वुड, और बेटा कैन का कुड, एंड मे का माइट, ये सब लगा दिया। मस्ट आया तो हैड टू लगा दिया, और इन सब के साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लगेगा। देखो अब ये पूरे टेंसेस का टेबल मैंने आपके सामने लिखा, समझ में आया, अच्छे से फेयर नोटबुक में आपने इन सबको अटेम्प्ट करना है बेटा, क्लियर। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया, अब आप समझ में आ। अब एक एग्जांपल्स मैंने दिया था आपको, वो मैं करता हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो इस टेबल में। देखो अब मैंने एक आपको एग्जांपल्स दिया समझाने के लिए कि भाई इसको हम कैसे करेंगे, देखो। और एग्जांपल्स था बेटा क्या भाई, राम सेड कोमा इनवर्टेड कोमा बिगेन, ठीक, आई हैव डन माई प्रोजेक्ट, ये दे दिया मैंने। अब इस सेंटेंस का अपने इनडायरेक्ट बनाना है, तो देखो यहां सेड आया तो सबसे पहले आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें, क्लियर। आइडेंटिफाई किया तो ये प्रेजेंट एंड परफेक्ट हो गया। अब ये पास्ट में, तो इसको आइडेंटिफाई करके ऑलरेडी आप अपने दिमाग में चेंजमेंट रखो कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट आया तो चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, राम सेड के साथ क्या बताया था सेंटेंस कंजक्शन बेटा, दैट राम सेड दैट, आ गए, सेड दैट आ गए। अब देखो यहाँ ये असर्टिव था तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब टाइप ऑफ सेंटेंस चेंज करना नहीं, केवल इसके पर्सन चेंज करने और टेंस चेंज करना है। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राम, राम का प्रोनाउन क्या होगा, ही, तो यहाँ क्या आ गया बेटा, ही। अब यहाँ प्रेजेंट था तो ये हैज क्या है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ हैज, तो यहाँ पास्ट क्या हो जाएगा इसका, हैड, ही हैड, ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास एज इट इज यूज कर देंगे, डन हो गया। अब माई इज आल्सो फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राम, राम का माई, आई, माई, मी, सेकंड प्लेस पे राम का इसका प्रोनाउन होगा ही। अब सेकंड प्लेस पे क्या आता है, हिज, तो हिज को उठाया, कहाँ रख देंगे, माई, हिज को उठाया और कहाँ रख दिया बेटा, माई के स्थान पे रख दिया, तो यहाँ क्या आ गया, हिज प्रोजेक्ट। देखो अब समझ में आया कैसे, अगर शेड आता है तो कैसे आपने इसको चेंज करके लिखना है, क्लियर। अब देखो अगर मान लो शेड 2 आए आपके पास, भाई सपोज करो शेड 2 आ गया, एग्जांपल्स आप देखोगे तो शेड 2 आएंगे, क्योंकि शेड का तो आप मतलब क्या उनमें से सॉर्ट आउट करोगे नहीं। तो देखो एक सेंटेंस में शेड 2 का आपको समझा रहा हूं, मैंने लिखा शी सेड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमा बिगिन, और मैंने लिखा भाई यू बॉट ए न्यू कार, आई बॉट ए, ऐसे करो, आई बॉट ए न्यू कार, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लॉज। देखो हमने देखा यहाँ शेड 2 आया, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज फर्स्ट जो प्रेजेंट में तो वैसे ही। देखो से 2 आया था, सेज 2 आया, और सेज 2 को हमने किस में चेंज किया बेटा, एक बार तो चेंज किया इसको टेल्स में किया था, और एक बार किस में चेंज किया, आस्क्स में किया था। कभी टेल्स में किया जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो था वो असर्टिव था, क्लियर। अगर आपका ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव आया, इसके अकॉर्डिंग इसको किस में चेंज किया, आस्क में किया, बिल्कुल एज इट इज सेम, भाई ये से था, ये सेड सेकंड फॉर्म ही तो है, ज्यादा कोई वो चेंजमेंट था नहीं। देखो इस सेड 2 को हम भी या तो करेंगे बेटा टोल्ड में कर दिया, या फिर कर दिया आस्क्ड में कर दिया। कब, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल है, ये सिंपल है, अगर ये सिंपल है सेंटेंस तो बेटा असर्टिव है तो इसमें चेंज कर देंगे टोल्ड में,
अगर ये सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है तो इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेड टू किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। अगर मान लो टोल्ड आपने इधर लगाया है सेड टू के स्थान पे, तो यहाँ क्या यूज कर देंगे बेटा, दैट लगा देंगे, जैसा कि टेल के साथ लगाते थे और आस्क के साथ लगाते थे, वही आस्क्ड के साथ रहेगा। या तो इफ लगेगा या WH फैमिली वर्ड लगेगा। आगे बात समझ में। आगे अगर इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस चेंज होगा, अन्यथा आस्क टोल्ड लगाया है तो केवल पर्सन्स और टेंस चेंज होगा। आया बात समझ में। तो देखो ये सेंटेंस मैं आपको करवा रहा हूं और इसके बाद में आपने अपने एग्जांपल से देने हैं मुझे, ठीक है। तो देखो यहाँ ये जो हमारा सेंटेंस है ये सिंपल है रिपोर्टेड स्पीच का। जब ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल है तो इस सेड टू किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई, सी टोल्ड मी, हो गया। यहाँ क्या लगा देंगे, टोल्ड के साथ दैट, अभी जस्ट तो बताया था टोल्ड के साथ क्या लगेगा बेटा, दैट लगा दिया। अब देखो आगे का जो सेंटेंस है इसको आइडेंटिफाई करो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है भाई। देखो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है और वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको शो करती है, पास्ट को। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ सबसे पहले आप टाइप ऑफ सेंटेंस तो ऑलरेडी असर्टिव है तो चेंज नहीं होगी, केवल पर्सन चेंज करो, बाद में टेंस चेंज करके लिख दे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कि भाई आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सी। तो यहाँ सी इज ऑलरेडी प्रोनाउन, तो सी का सी कर दिया हमने उठा के सी। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा बेटा, सी हैड, बोट का बोट, थर्ड फॉर्म भी यही बनेगी, बोट ए न्यू कार, फुल स्टॉप। ये इस सेंटेंस का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। आया समझ में। चलो एक दो इंटेरोगेटिव एग्जांपल्स और देता हूं, एक तो स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब और एक स्टार्ट विद WH फैमिली वर्ड। देखो वो कैसे सोल्व करोगे बेटा आप, बिल्कुल एज इट इज जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस में किया था। जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एक बार तो WH फैमिली से शुरू था और एक बार हेल्पिंग वर्ब से शुरू था, उस वक्त आपने कैसे किया था, बिल्कुल एज इट इज सेम वे आपने यहां भी करना है बेटा। देखो मैंने लिखा ही said to me, comma inverted comma begin, और मैंने लिखा भाई did you reach there, ये डाल दिया, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा they said to us when did you play this role, साइन ऑफ इंटरोगेशन इनवर्टेड कॉमा क्लॉज। दो सेंटेंस मैंने डाल दिया। फर्स्ट सेंटेंस में स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड में स्टार्ट विद WH फैमिली वर्ड। बस दो प्रकार के मिलेंगे आपको इंटेरोगेटिव, दोनों एक ये मिलेगा एक ये मिलेगा, दोनों मैंने आपको बता दिए। देखो अब भाई इस सेड टू को मैंने बताया, अगर ये सिंपल सेंटेंस है तो टोल्ड में कर देंगे, यहाँ दैट लगा देंगे। ये इंटेरोगेटिव आए तो इसको आस्क्ड में चेंज करना है, चेंज करो बेटा, ही आस्क्ड मी, हो गया। देखो अब बात आई भी आस्क्ड लगाया, तो अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी, तो आपने यहाँ क्या लगाना है बेटा, इफ लगाना है, ठीक है। एज ए सेंटेंस कंजक्शन ड्यूरिंग इनडायरेक्ट इन प्लेस ऑफ कॉमा इनवर्टेड कॉमास, यहाँ इफ लगा दिया। आगे का जो सिस्टम, जो हमारे तीनों सिस्टम्स हैं, क्या, टाइप ऑफ सेंटेंस, टेंस एंड पर्सन्स, तीनों बातें ही हम चेंज करके लिखेंगे बेटा। और वो क्या, देखो कि भाई इसको सबसे पहले तो टाइप ऑफ सेंटेंस चेंज कर दो, ये डिड मैं यहां से हटा दूं और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दूं तो टाइप ऑफ सेंटेंस चेंज हो गया भाई, इंटेरोगेटिव सिंपल हो गया, क्लियर। अगर दूसरा ये टाइप ऑफ सेंटेंस चेंज कर दिया, अब टेंस चेंज होगा, वो तो ड्यूरिंग इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तभी तो टेंस चेंज होगा। तो यहाँ और पर्सन, सबसे पहले पर्सन चेंज करके ही टेंस चेंज करेंगे। टाइप ऑफ सेंटेंस ऑलरेडी हमने चेंज कर दिया। तो देखो यहाँ यू इज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग मी, और मी सेकंड पर यू को मी से कंपेयर किया तो यहाँ क्या आ गया बेटा, आई आ गया। आई ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। आई हैड रीच्ड एयर, देयर का क्या हो जाएगा बेटा, हेयर हो जाएगा, फुल स्टॉप। ये आया इसका सॉल्यूशन।
कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो देखो ये कर दिया, ये समझ में आया आपको भाई किस प्रकार से हमने हेल्पिंग वर्ब हमारी स्टार्टिंग में आई थी सेंटेंस की ड्यूरिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, तब सेड टू को किस में चेंज करके कैसा क्या बनाया था, समझ में आया? अब दूसरा देखो कि हमारे पास यहाँ सेड टू है और हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, अब तो हेल्पिंग वर्ब से पहले एक वर्ड और दे दिया, क्या? वैन, डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे बेटा? तो देखो बिल्कुल अगर मैं इस वर्ड को 1 मिनट के लिए हाइड कर दूं, देखो 1 मिनट के लिए मैंने हाइड कर दिया इस सेंटेंस को, तो आगे आपको डिड मिल रहा है नहीं भाई? डिड मिल रहा है ना? तो अगर देखो इसको मैं हाइड करूं, इसमें और इसकी जो टाइप जो है दोनों की सेम है। क्लियर? तो बिल्कुल इसको हम यहाँ यूज करके जो आगे इसका फॉर्मूला था वो यहाँ यूज कर देंगे बेटा। आई समझ में बात? तो देखो दे पर्सन्स आपकी बार प्लूरल में चेंज होंगे, दे आस्क्ड अस, हो गए। अब यहां सेंटेंस कंजक्शन पे हम इसी वर्ड को ले आए, तो हमने यहां यूज कर दिया वैन, ये सेंटेंस कंजक्शन लगा दिया अब की बार। क्लियर? वैन लगा दिया। पास्ट सबसे पहले हम इसका टाइप चेंज कर देंगे, इस डिड को हटाया मैंने और यहाँ प्लेड कर दिया, हो गया सिंपल सेंटेंस, हो गया ना? तो देखो यू इज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या था? अस। देखो अब टेबल पे 1 मिनट में फोकस करता हूँ, टेबल पे, पर्सन्स के टेबल पे, वहां मैंने सेकंड पर्सन लिखा था यू एंड योवर, योवर सिंगुलर में थे और सिंगुलर का थर्ड पार्ट जो था वो ब्लैंक था, और उसके आगे प्लूरल में फिर मैंने एक यू लिखा था, एक बार टेबल पे जाना वहां देखना, ठीक है ना? ये सिंगुलर थे हमारे और ये यू, योवर्स, योवर सेल्फ एंड योवर सेल्स, 4 मैंने प्लूरल में डाले थे। और यहाँ क्या आ गया? अस। और फर्स्ट पर्सन के प्लूरल क्या बनाए थे? वी, आवर, अस। ठीक ऐसा ही किया था ना? तो देखो भाई यू को अब हमने अस से कंपेयर किया है, अब इस यू को अस से कंपेयर मैं करूं तो ये तो हो गया प्लूरल और ये हो गया सिंगुलर। तो यहां देखो एक दूसरा यू भी आपके पास है, इट मीन्स क्लास में एक बच्चे को भी यू बोला जाता है और ऑल ऑफ यू इट मीन्स पूरी क्लास के बच्चों को भी यू बोला जाता है। तो 2 यू हो गए, वो यू सिंगुलर है या प्लूरल है, इस बात को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? जब इनडायरेक्ट बनाते समय जब उसका कंपैरिजन करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, अगर वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो यू भी सिंगुलर है, अगर वो ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो ये यू भी प्लूरल है। अब चेंज करेंगे तो ये सिंगुलर के अकॉर्डिंग ये लेंगे, प्लूरल के अकॉर्डिंग ये लेंगे। तो ये जब कंपैरिजन वर्ड हमारा प्लूरल है तो ये यू लेंगे हम, तो इस यू के अकॉर्डिंग अस से कंपेयर किया हमने। तो देखो अस वाली लाइन में यू के सामने क्या है बेटा? वी, वी को उठाया कहाँ रख दिया? यू के स्थान पे। ठीक है, समझ में आया ना? यू को अस से कंपेयर किया, अस वाली रो में, यू वाले कॉलम में यू के सामने क्या है? वी, वी को उठाया कहाँ रख दिया? यू के स्थान पे रख दिया। तो यहां आ गया बेटा आस्क्ड अस व्हेन, वी यहां पास्ट इंडेफिनिट था, वी हैड प्लेड दिस का क्या हो गया? दैट रोल, फुल स्टॉप। ये आपने WH फैमिली से स्टार्ट होगा, तो इस प्रकार से आपने सभी सेंटेंसेस को सोल्व करना है। आई बात समझ में? अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि बेटा आज जो सब बच्चे जितना काम भेजेंगे वो सभी PDF में अपने नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन के साथ भेजेंगे, विलेज नेम के साथ। ठीक है, कोई बच्चा पर्टिकुलर पिक बना के नहीं भेजेगा कॉपी की कि भाई 35 35 25 25 10 10 कॉपी की पिक बनाई और वो मेरे पास मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना। आपने केवल और केवल उन सारी फोटोज को एक PDF में इंक्लूड करके, मेंशन करके तब भेजना है, नाम, रोल नंबर, सेक्शन और विलेज नेम के साथ। क्लियर? फिर अगर कोई प्रॉब्लम आते है तो उसी नोटबुक में आप मान लो ये सेंटेंस आपका प्रॉब्लम का है तो इसको आप हाईलाइट कर दो, हाईलाइटर इसके ऊपर घुमाओगे या फिर लिख दो आप, इससे ऐसे कलर से कर दो कि भाई ये सर मेरा प्रॉब्लम नंबर दिस 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 एंड दिस सेंटेंस सोल्व करके भेजो। ठीक है, तो आई होप मैं लास्ट वीडियो की तरह ही आपसे ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज भी बहुत अच्छा रिजल्ट आप देंगे। क्लियर बेटा? थैंक्स, हैव ए गुड डे।